नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर के फैज आम इंटर कॉलेज परिसर में आगामी 18 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही हज यात्रा को लेकर उत्तराखंड राज्य हज समिति बैनर तले एक हज प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य आजमीन के रूप में पहुंचे उत्तराखंड राज्य हज समिति के प्रदेश अध्यक्ष खतीब अहमद का फूल माला पहनाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंटकर गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। तो वही कार्यक्रम में पहुंचे काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खड़क सिंह चौहान, जसपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नौशाद सम्राट, भाजपा कार्यकर्ता कमल चौहान, जसपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार चौहान सहित सभी 85 आम जीन का स्कूल के प्रधानाध्यापक रईस अहमद सहित समस्त स्कूल स्टाफ ने फूल माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंटकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही कार्यक्रम में नगर की महिलाएं एवं आमजन की भी भारी संख्या में मौजूदगी रही। उसके पश्चात उत्तराखंड राज्य हज समिति अध्यक्ष खतीब अहमद द्वारा हज के अरकान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और हज यात्रा पर जा रहे जायरीनों शॉपिंग से बचने, दावतों से बचने, हाजियों के साथ रहने, हज सावधानी पूर्वक करने, यात्रा के दौरान एहतियात बरतने, मन से इबादत करने और अपने धर्म एवं अपने वतन की सलामती के लिए दुआ करने की अपील की। तो वही कार्यक्रम में उपस्थित रहे जसपुर नगर पालिका अध्यक्ष नौशाद सम्राट ने हज यात्रा में मिलने वाली बंद की गई सब्सिडी को पुनः शुरू कराने की मांग उठाई। तो वही काशीपुर भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल ने हज यात्रा अति सुगम हो इसके लिए धामी सरकार द्वारा इस बार नई की गई पहल के बारे में जानकारी देकर बताया कि इस बार धामी सरकार ने हज यात्रियों के लिए एक स्मार्ट वॉच और हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है। जो भी हज यात्री इस ऐप को अपने मोबाइल में अपलोड करता है तो हज यात्रा से जुड़ी सारी डिटेल उनके फोन में स्वयं ही पहुंचती रहती है। और कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम में मौजूद सभी ने हज यात्रा पर जा रहे जहारीनों को हज यात्रा की मुबारकबाद पेश की और हज यात्रा मुकम्मल करके सही सलामत वापस लौटे यह दुआ भी मांगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। यात्रियों का प्रशिक्षण है। ये एक हज यात्रा से पहले किस तरह से हज के अरकान अदा किए जाएंगे उसी को लेकर है। लगभग जो हमारे हज जाने वाले लोग हैं उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। 18 तारीख से फ्लाइट है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी और हमारे खजानदास जी जो हैं लगातार पूरे देश से यात्रा के संबंध में अपने आप को जो जानकारी ले रहे हैं और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो उसके लिए एक जो हमारे हज इंस्पेक्टर हैं या हम लोग हैं उनसे लगातार अपडेट हो रहा है। तो मैं जितने भी हज यात्रा को जा रहे हैं हमारे उत्तराखंड से उन सबको हम मुबारकबाद भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। उसके लिए हम अपना नंबर दे रहे हैं, अपने स्टाफ का नंबर दे रहे हैं, जो हज इंस्पेक्टर हैं उनका नंबर दे रहे हैं। हमारे यहाँ से 1366 लोग जो हैं हज यात्रा को जा रहे हैं। अभी कुछ लोगों के अगर जो पैसे जमा होने में दिक्कत आई है तो कुछ कम हो जाएंगे। बात से जो हज कमेटी है उससे स्मार्ट वॉच का किया गया है, जिससे जो हाजी हैं उनके लिए ट्रैकिंग की व्यवस्था रहेगी कि कहीं पे किस तरह की कोई उनको दिक्कत या परेशानी तो नहीं है और कौन हाजी कहाँ पे हैं ये निरंतर वो हज कमेटी के संपर्क में रहेंगे। मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है कि हमारे यहाँ से जो हज यात्री जा रहे हैं पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, तो इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत, चाहे यात्रा के दौरान हो चाहे वहाँ अरकान के दौरान हो, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ने चाहा ये सब लोग बहुत अच्छे से वहाँ पर हज करते हैं। धामी जी के नेतृत्व में अपनी हज कमेटी के चेयरमैन खतीब अहमद जी और अपने सभी हज कमेटी के सदस्यगण सब लोग आज यहाँ जसपुर में उपस्थित हैं। पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे 13 से 14 हज यात्रियों की स्वास्थ्य की जांच, उनका प्रशिक्षण के विषय को लेकर सरकार गंभीर है और 14 जगहों पर सरकार ने अपने हज यात्रियों को प्रशिक्षित कर उनके स्वास्थ्य का देखभाल कर अच्छी हज यात्रा के लिए एक माहौल उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। आज यहाँ पर पूरे उधम सिंह नगर के हज यात्रीगण और अपने पूरे चंपावत जिले के हज यात्रियों को यहाँ जसपुर में
इस शिविर में बुलाया है। यहाँ पूरे अपने हज कमेटी के चेयरमैनगण, यहाँ के हज कमेटी के सदस्यगण, अधिकारीगण, पूरी टीम, पूरी जाम्बो टीम लगी है। हमारी सरकार का प्रयास है कि जो हज यात्रा का उद्देश्य है वो पूर्ण हो, एक सकारात्मक भाव पैदा हो। और वैसे भी जब हज यात्रा का एक हाजी के रूप में जाना होता है तो मुझे लगता है कि ये पुरानी परंपरा है खुले कपड़ों को पहनना, यानी कि वो सब ये चीज़ों का प्रतीक है कि हम एक समान रूप से सबको साधते हुए, सर्व धर्मों का संभाव करते हुए अपने धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। 1326 लोगों का यहाँ से जाना हो रहा है। 18 अप्रैल से पहली फ्लाइट शुरू होगी और 30 मई तक पूरी यात्रा चलेगी। और इस यात्रा के पड़ाव में उत्तराखंड से भी कई फ्लाइटों के द्वारा अपने हज यात्री जा रहे हैं। हमारे हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं खतीब अहमद जी बहुत ही इस विषय को लेकर पूरी अपनी जाम्बो टीम के साथ, अपने पूरे अधिकारियों के साथ जगह जगह पर अपने प्रशिक्षणों में जाकर हज यात्रियों को उनको मिलने वाली सुविधा, जैसे इस बार हमने एक स्मार्ट वॉच और एक हज सुविधा ऐप के नाम से हमारी सरकार ने ये लॉन्चिंग की है, जिसमें जैसे ही हम उसको अपने हज यात्री अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं तो निरंतर कुछ भी जो अपडेट्स हैं हज यात्रा को लेकर वो हमारे हज यात्रियों को प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं सभी यहाँ मेरे क्षेत्र से, हमारे ज़िले से, प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी यात्रा सफल हो। विषय में केंद्र की हमारी सरकार इस विषय को लेकर, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है और वहाँ पर यात्रा होती है, हमारी सरकार पूर्णतः अपने पूरे मनोयोग के साथ अच्छे से यात्रा संपन्न हो, इस पे कटिबद्ध हैं हम लोग। और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इस कारण आने वाली नहीं। जसपुर में चंपावत तक से लोग आए हैं जो हज के लिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण में यही बताया गया है कि हज पर किस प्रकार से जाना है वहाँ पे और क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है हमें। और आज यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहे। और हज कमेटी के जो चेयरमैन है वो उन्होंने यहाँ के पूरा प्रशिक्षण किया। प्रशिक्षण अभियान के चलते उनको बताया गया, जितने भी हज में जाने वाले लोग हैं सबको बताया गया कि हमारी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है आप लोगों के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए। जबकि माहौल खराब हो रखा है, संसार का माहौल खराब हो रखा है, लेकिन फिर भी हमारी सरकार के द्वारा, जनगणना में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने भी बताया कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी के द्वारा अपने यहाँ से 14 जत्थे यहाँ से जा रहे हैं और 18 अप्रैल को यहाँ से कूच करेंगे और 30 मई तक वापसी है। इनका कहना तो हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है प्रत्येक नागरिक को हज कराने के लिए और उन एहतियातों के बारे में आज प्रशिक्षण में हमने बताया है। धन्यवाद।